प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अधिक से अधिक लोगों से मताधिकारों का प्रयोग करने की अपील। डीकॉम विजय कुमार बितूड़ी ने की पत्रकारों से बात। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ मतदान की जताई उम्मीद। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद लाल सिंह आज पहुंचे जम्मू। पूर्व मंत्री रमन मुल्ला समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया उनका स्वागत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के दोहरे मानदंडों पर किया प्रहार। कहा, बीजेपी को परिवारवादी पार्टियों से नहीं है कोई दिक्कत। महबूबा मुफ्ती ने की पत्रकारों से बात। कहा, जम्मू कश्मीर के लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं क्योंकि जनादेश चोरी होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने लोकसभा चुनावों को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि पहले लोकसभा चुनावों में रियासी जिला के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस बार भी सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। इस दौरान उन्होंने अन्य पहलुओं को साझा करते हुए जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। आगे भी ठीक रखने की तैयारी की गई है। आचार संहिता को उल्लंघन न हो, इस पर मोनोरेटिंग कमेटी बनाई गई है। लोकसभा चुनावों में इस बार जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र में जिला रियासी की 3 विधानसभा से कुल 2,34,706 मतदाता हैं और रियासी विधानसभा में 173 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। आने वाला टाइम होगा। 3 हमारे स्ट्रांग रूम है बनाए गए, जहां से पोलिंग पार्टी डिस्पैच भी होंगे और जहां पे रिसिप्ट भी ये ईवीएम्स ऑन द डे ऑफ पोल किया जाएगा। 2 हमारे स्ट्रांग रूम डिस्पैच रूम पॉलिटेक्निक रियासी में है, ये कटरा और मोहर के रहेंगे। 1 हमारा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स रियासी में है, ये रियासी का रहेगा। जो सबसे बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आज हमारी 173 पोलिंग स्टेशन के साथ है। जैसे कि मैंने कहा, 26 अप्रैल को ही हमारी पोलिंग डे है। 39 पोलिंग पार्टियां 24 अप्रैल को यहां से भेजी जाएंगी अलग अलग स्थानों पे, और जो बाकी रह गई हैं 425 में से 39 निकालने के बाद जो रह जाएंगी वो पोलिंग पार्टीज T-1 25 अप्रैल को भेजी जाएंगी। हमारे पोलिंग स्टेशन में सारे AMF, पानी, बिजली, वॉशरूम, रैम्प्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। जहां पे रैम्प की कुछ कमी थी या कुछ कमियां पाई गई, उन पे काम चल रहा है। वोटर्स तक हम पहुंच रहे हैं BLOs के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू, अपनी स्वीप टीम्स के थ्रू। हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतें हैं उनको भी अपना एम्बेसडर बनाया है ताकि वो औरतों को लेके आए। हमने जो हमारे बुजुर्ग वोटर्स हैं 85+, उनके साथ भी रास्ता कायम किया है। शीतल देवी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वक्त आइकॉन है PWD वोटर्स के लिए। जन्मभूमि उसकी किश्तवाड़ है, लेकिन कर्मभूमि उसकी कटरा है। हमारे लिए बड़ी अभिमान, बड़े प्राउड होने की बात है कि वो नेशनल लेवल पे ECI ने उसको सिलेक्ट किया। मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी वोटर डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं उनको ये कहूंगा कि ये एक पर्व है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर स्लोगन दिया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यंग वोटर्स, मिडिल एज वोटर्स, मेरी तरह वोटर्स जिन्होंने 2, 3, 4, 5 बारी वोट जरूर किया होगा अभी तक, वो वोटर्स जिन्होंने हर इलेक्शन में वोट किया है, 85 साल से ऊपर वाले, 100 साल से ऊपर भी हमारे पास लगभग कोई जो हमारे रिकॉर्ड में 40-50 वोटर्स हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं वो भी आए। जो नए बच्चे बच्चियां जोश दिखा रहे हैं वो जरूर आए, क्योंकि ये पर्व है। ये दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस से बड़ा पर्व है। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ये 5 साल में एक बार ही आता है और ये आपकी ड्यूटी भी है। आपकी ड्यूटी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी डेवलपमेंट के प्रति। तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार विधूड़ी ने आज कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ मतदान की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सड़कों के विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद होता है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मुहैया कराना, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह की क्लोज मॉनिटरिंग सीईओ साहब, पुलिस साहब इसको कर रहे हैं। सभी डीईओज और आरओज जो हैं वो भी उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें डिफेशमेंट या वो चीज़ करनी थी एसएमसी को, वो भी वो कर दी गई है। और आपके माध्यम से फिर को एक तो पहले तो नवरोज़ की आपको बहुत बहुत मुबारक, और होली रमज़ान मंथ भी चल रहा है तो उसकी भी तैयारी है, ताकि रूटीन वर्क भी ना हैम्पर हो। जो ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्क है वो भी चलता रहे, तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। अभी टुलिप गार्डन नेक्स्ट वीक खुलने वाला है, तो सर लोकसभा इलेक्शन सब आने वाले और यात्रा भी है, तो क्या प्रिपरेशन है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को उसी तरह से देखा जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कल भी एक मीटिंग हुई थी अमरनाथ जी यात्रा को लेके, तो उसमें भी हम सब अच्छा हम प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को, दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का है उसकी तो सारी तैयारियाँ ऑलरेडी चल ही रही है, और अगेन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसा मुझे फील्ड से आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे से वोट करें, इंसिडेंट फ्री रहे, यही हम चाहते हैं। सर श्रीनगर सड़कों के श्रीनगर सड़कों का आपको पता है शहर खास में ऑलरेडी ये ऑनगोइंग वर्क है, तो ये जैसे ही अभी मौसम इम्प्रूव हो जाएगा और ईद के बाद हमें लग रहा है कि हम उसको फिर ब्लैक टॉप करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग हम करा देंगे उसको, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी ऑन पार्ट ऑफ द टेंडर, तो ये ऑनगोइंग वर्क है, तो इसको मॉडल कोड से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के संस्थापक लाल सिंह हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद आज वे जम्मू पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री रमन भल्ला समेत कई कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रशंसक मौजूद रहे। पार्टी के समर्थकों में एक खुशी की लहर भी देखने को मिली। सान ही तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली होगी यहाँ। कांग्रेस के जितने भी अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे उस काउंट से कोई लेना देना नहीं। आई डोंट वांट टू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। हमें सवाल है कि ये दोनों सीट जीतने का। आप दोनों सीटें जीतेंगे, जम्मू की और उधमपुर की भी? बिल्कुल, उधमपुर की मैं। आपको शक है कोई यही कौन है उधमपुर के था? आपके सामने जो है एक बड़ा कैंडिडेट जो 2 बार सांसद रह चुका है और केंद्र में पीएम भी है। इसलिए अफसोस है उसने किया क्या। बेरोजगारी उसी जगह खड़ी है, क्राइम बढ़ा है, तबाही हुई है, और क्या चाहते हो? और करवानी है क्या? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे खजल हो रहे हैं, नशा गली गली में गूंज रहा है, बसों में भी रेप हो गए जम्मू में। बड़ा ख्याल दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगे और ये सच्चाई सामने है। ये सारा यूथ इस बेरोजगारी की चक्की पो आला, ये सारा फाइटिंग। लाल सिंह जी का जम्मू में ये जितनी भी जनता जहां पर आपको दिख रही है, बड़े दिलो जान से हम उनका स्वागत करने के लिए यहां पर खड़े हैं। यहां पर उनकी सारे जितने भी उनकी असेंबली सेगमेंट है, जो पार्लियामेंट्री हल्का है, 6 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहां पर आए हैं।
और उनका स्वागत करने के लिए, इसलिए कि वो एक तो उनकी घर वापसी हुई है, दूसरा नंबर हमारा जम्मू का अगर कोई शेर है, जम्मू की जो आवाज़ है वो चौधरी लाल सिंह जी हैं और ये सभी लोग जो हैं उनको दिल से चाहते हैं। इसलिए हम आज जहाँ पर खड़े हुए हैं वो हृदय सम्राट हैं, वो दिलों पे राज करते हैं, ज़बरदस्ती से किसी पर नहीं थोपते। उनका जो हृदय है वो सब लोगों के लिए पाक और पवित्र है। हम चाहते हैं कि वो दोबारा से इस जम्मू के डोगरों का स्वाभिमान जो है उसको जगा के रखेंगे और हम उनके साथ हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रही है, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हरा पाएंगे? हम हरा क्या पाएंगे जी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 100% है कि जीत चौधरी लाल सिंह जी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज वंशवादी राजनीति पर भाजपा के दोहरे मानदंडों पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी को परिवारवादी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अगर परेशानी है तो उन पार्टियों से है जो उनका विरोध करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सही समय आने पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये सवाल बेहतर है आप कांग्रेस से करें। इससे अलावा So yesterday again Prime Minister said that he's been abused and said that yesterday Uddhav Thackeray said that Aurangzeb was why are you asking me to explain either what the Prime Minister or what Uddhav Thackeray Sahab has said? Sir, I have nothing to do with that. Why don't you ask me about Jammu and Kashmir or about the National Conference? Why are you asking me about the Prime Minister and Uddhav Thackeray? सर अमित शाह ने कहा था राइजिंग इंडिया में, न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग इंडिया में कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टी है, इन पर ये बात कीजिए। तेरा मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी छोड़ने वाले नेताओं के कदम के पीछे भाजपा का ही हाथ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं क्योंकि जनादेश चोरी होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह धांधली के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते हैं तो निष्पक्ष चुनाव का सवाल ही नहीं उठता, जिसका दावा कभी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है और पहले ही अमित शाह ने पीडीपी को नष्ट करके लोगों की आवाज को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उचित साजिश के तहत नेताओं को पीडीपी से बाहर निकाला गया और अब लोगों को बैलेट के जरिए ही बीजेपी को जवाब देना होगा। ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख्खुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हकूक हैं उनको खत्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद है। मुल्क के हमारे यहाँ बात करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में धांधली होती है तो वो आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के। और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियां की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना,
अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज को खत्म करने के लिए पीडीपी को खत्म कर दिया। पीडीपी से लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो अलग बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नजर जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आज जिला डोडा के कश्तीगढ़ HSS में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस योजना के तहत बच्चों को विभिन्न कौशलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके बारे में छात्रों को काउंसलर अधिकारी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये मकसद है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना जो सेंटर की स्कीम है, ये 2014 में लॉन्च हुई। तो दीनदयाल योजना है जो कि ऑल ओवर हिंदुस्तान जितना भी यूथ जहाँ पे आया, आज दीनदयाल योजना के तहत जहाँ ब्लॉक ऑफिस में और हाई सेकेंडरी में हमारा कैंप था जो हुमायत की तरफ से था, काफ़ी सारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे आए और यहाँ पे बच्चों ने लिस्ट में नाम दिया और फॉर्म फिल किए। अभी जो अवेलेबल कोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का चल रहा है, जिसके लिए 80 के करीब सीटें हमारे पास बची हुई हैं। उसके बाद ऑफिस के रिलेटेड है 100 के करीब सीटें इसमें हैं। और जो फैशन डिज़ाइनर के लिए हमारी जो बच्चियां हैं 10th हैं 12th हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए फैशन डिज़ाइनर का है। जो हमारे बच्चे इलेक्ट्रिशियन और ऑफिस के रिलेटेड होंगे वो 22 और 25 की डेट इनको जाने की होगी। और उसके बाद जो हमारी बच्चियां हैं जो फैशन डिज़ाइनर के लिए जाएंगी, ये 15 अप्रैल के बाद जाएंगी। तो मैं वीडियो साहब का, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने पूरा इस एरिया को कवर किया और मैसेज दिया और काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया। और उसके बाद खास करके मैं डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा कि जब से डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आए हैं, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको ग्राउंड में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सबका यही प्रयास रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है इसको ग्राउंड में पहुंचाएं। हुमायत में काफ़ी सारे बच्चे आज तक गए हैं। हुमायत एक वरदान साबित हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं काउंसलर ऑफिसर हूं और पूरे जम्मू कश्मीर को डील कर रहा हूं। मेरी एक कोशिश है और मेरा एक प्रयास है, उस सबसे पहले मेरा फोकस चनाब वैली पे होता है, क्योंकि जो चनाब वैली है एक रूरल एरिया के बच्चे हैं। पहले हम डोर टू डोर पंचायतों को कवर करते थे, पंचायतें अभी क्लोज हो चुके हैं। और ये जितना भी अभी जो हमारे कैंप रहेंगे ये ब्लॉक लेवल पे कैंप हमारे रहेंगे। और बाकी भी जितना भी ब्लॉक हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हैं, हम सब ब्लॉकों के अंदर जाएंगे, कैंप रखेंगे। और बेरोजगार जितना भी हमारा यूथ है, 10th है 12th है ग्रेजुएशन है, वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगा। कश्मीर टिम्बर एसोसिएशन द्वारा आज उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबुल क्षेत्र के परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जमील अहमद सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष जमील अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बार बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं का खतरा बना रहता है, जिसके चलते वनों की कटाई और परिणाम स्वरूप मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है तथा आज वृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को पेड़ लगाने के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर उन्होंने जनता से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया। शुक्रिया। देखिए सर, आज 21 मार्च है। ये सबको पता है 21 मार्च हम वर्ल्ड प्लांटेशन डे के नाम से मनाते हैं।
और हमारी एसोसिएशन की तरफ से और एज ए चेयरमैन ऑफ कश्मीर टिम्बर एसोसिएशन हमें यही मैसेज देनी है सबको कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर साल एक एक पेड़ सब लगाए। उससे क्या हो जाएगा, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहेगा और ये हर एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है। एक पेड़ लगाए, उसको लगाना है नहीं है और उसको देखभाल भी करनी है, और वो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, ये बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। तुमल में भी प्लांटेशन ड्राइव की और इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारे जगहों पे प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। तो यही रहेगी अनपोश तिल अनपोश की बात। अगर करेंगे जन्नत कश्मीर की बात करेंगे, हमें चाहिए कि जो कानीफर के पेड़ है वो भी हमें लगाने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा कश्मीर साल भर ग्रीन रहेगा। कानीफर के पेड़ है, उसमें आता है देवदार आता है, सफरूज आता है, पाइन आता है, और भी बहुत सारे पेड़ आते हैं। उनको हमें लगाना चाहिए, उससे हमारा कश्मीर साल भर सब्ज रहेगा। एसपी कॉलेज श्रीनगर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन विशेष अतिथि रहे। इस अवसर पर अनेक वृक्ष लगाए गए तथा यह संदेश दिया गया कि वे भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस बीच जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फयाज अहमद शाह ने कहा कि यह अभियान आज नौरोज के दिन शुरू हुआ है और जो भविष्य में अन्य सरकारी संस्थानों में भी जारी रहेगा। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ शमूलियत करने के लिए। आज नवरोज़ है, तो इस सिलसिले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो एक अमलगम है जिसमें जेके टीचर्स एसोसिएशन, वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन या रिसोर्स पर्सनस हैं, माइनॉरिटी विंग है, सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की विंग है, पीएम पैकेज की, या दीगर एम्प्लॉयज़ जो हैं डिपार्टमेंट्स एफिलिएट हैं। आज हमने मिलजुल के यहाँ पे आज एसपी हायर सेकेंडरी से शुरू किया, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम की जो थीम रखी है वो ग्रीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रीन ऑफिस। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे भी हम करेंगे, जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी हम करेंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, और जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ जो हमारे ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे भी करेंगे। आज हमने एसपी हायर सेकेंडरी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की प्रेमिसेस में करना है, तो आज हम इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा। देखिए, ये प्रोग्राम आज के लिए हमने नहीं रखा है स्पेसिफिक, इट विल कंटिन्यू इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर ऑफिस आल्सो। जैसे कि हम एंटी ड्रग्स का प्रोग्राम्स करते हैं, सैनिटेशन ड्राइव करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, या और भी प्रोग्राम्स करते हैं। इस सिलसिले में आज हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये एक मुहिम जोड़ी और हमने ये अपने लिए एक मुनासिब वक्त समझा कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। तो आज सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो हमने आज ये मुहिम चालू की, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी शमूलियत की और मीडिया के पर्सन्स ने भी शमूलियत की। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने कहा कि 12वीं कक्षा के पेपर बदले जाने के मामले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बैठक के दौरान शिक्षा विभाग को मामले की जांच पर उसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर बदलने में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो स्कूल छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूल करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इंक्वायरी शुरू होगी कल ही। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नॉलेज में कल ही ये आ गया। कल वो मीटिंग ले रहे थे एजुकेशन सेक्टर की ही, तो उसी वक्त उन्होंने आदेश दिए हमारे सेक्रेटरी साहब को। तो सेक्रेटरी साहब ने शाम को ही, कल दिन को ही ऑर्डर निकाला। डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर मैं इसमें मेंबर्स है। तो वी विल स्टार्ट, चूँकि आज छुट्टी है, एक गेजेटेड हॉलीडे है, वी विल स्टार्ट आवर इंक्वायरी फ्रॉम टुमारो एंड विद इन टाइम जो हमें दिया गया वी विल सबमिट आवर रिपोर्ट। और जो जिसने भी किसी किस्म की इसमें कोताही की होगी, इंटेंशनल की होगी, तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। ज़रूर जो हमारा रिपोर्ट होगा वो अनकरीब ही सामने नज़र आएगा और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसको हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एंड जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे सिंगला साहब हैं सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने आज सुबह भी मुझे फ़ोन पे बताया विद इन टाइम लाइन्स, और किसी को किसी किस्म की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि दिस डेफिनेटली हैज़ स्टूडेंट्स को कल स्ट्रेस हुआ है, उसके लिए हम माजरत खा है। लेकिन जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बारामूला के सहयोग से आज सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण यकीन उस पर विश्वास पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा बारामूला उपायुक्त मींगा शेरपा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान न्यायाधीश एन कोटेश्वर ने लोगों को अपने अधिकारों और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचारों को साझा किया।
चेयरमैन जी वाला से Eminent judge, and thus we have a reason to rejoice. Verily for this I am in a difficult position to propose or deliver the vote of thanks. But anyway, as I would take lead of noted quite Munir Niazi for that. कि चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। मैं नीम शब आसमां की वुसअत को देखता था, मैं नीम शब आसमां की वुसअत को देखता था तो मैंने देखा। चमन के बाहर, जब गली के बाहर तमाम मंजर बदल गए थे, गली के बाहर खाक साकी की हर शर्त है इसकी दुरुस्त हक है, वीमेन का क्या हक है, चिल्ड्रन का क्या हक है, ये सब ये अवेयरनेस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर ओन राइट्स, योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ओन ड्यूटीज, हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। तो इसके लिए देन व्हाट डू यू से अवेयरनेस, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। आप जैसे यू आर ऑल, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी रिलीजियस, आप पढ़ते हैं रिलीजियस बुक वेरी रिलीजियसली पढ़ते हैं, दैट्स हाउ यू ट्राई टू लीड योर लाइफ एज ए आइडियल लाइफ इन द सोसाइटी। सिमिलरली लीगल भी एक जो आइन जो है उसको भी जानना भी जरूरी है। तो क्या जानेंगे, व्हाट इज दैट व्हिच आर ट्राइंग टू लर्न, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच इज द फ्रेमवर्क, द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। वी मस्ट नो दैट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी है। पहले बिफोर इट वाज देयर वाज एब्रोगेशन, जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, पर मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर लेस एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, देन ड्यूटीज जो है, देन हाउ द स्टेट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, बहुत सारे बहुत सिमिलर है। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, सो वी मस्ट नो व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क। मुकर्रीन ने अपने इज़हार ख्याल किया इसी मौजू पे। तो इसकी खास बात यह है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हमारे पैटर्न इन चीफ भी है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने इसकी सदारत कबूल की। और ये प्रोग्राम जो था, ये सेमिनार था, ये एक NGO है, सेव यूथ सेव यंग सेव फ्यूचर, तो उनके वसादत उन्होंने इसका एहतमाम किया था। और डलसा बारामूला जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला, उन्होंने इसके साथ उसका ताउन किया। मुझे उम्मीद है कि औरतों के हकूक़ के बारे में जितनी जानकारी मुनासिब और मुमकिन थी इसमें इस वक्त में, वो हमने फराहम की। और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी मौजू पे और इसके तकाजे से काम होता रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी अता हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की बेहतरी के लिए प्रयास करने और आम जनता के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 मार्च को पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को विकलांगों की श्रेणी में रखा जाता है। लोगों में ये आम धारणा है कि इस बीमारी से पीड़ित लोग सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। हालांकि यदि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समय पर चिकित्सा और व्यवहारिक सहायता दी जाए, तो उन्हें आवश्यक व्यायाम दिया जाए, तो कुछ मामलों में वे आत्मनिर्भर हो सकते हैं और काफी सामान्य जीवन जी सकते हैं। दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। इसी संबंध में आज ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में ये दिवस मनाया गया, जिसमें ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के 30 बच्चे और उनके माता पिता मौजूद रहे। हमें एक डाउन सिंड्रोम डे के नाम से मनाया जाता है। अगर आप देखोगे, आज से कुछ साल पहले हम सिर्फ 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन कुछ टाइम से हम जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है अपना अपना डे होता है, उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है और हम भी उस दिन उन पेरेंट्स को लाते हैं। आज उसी का एक जोड़ है जो 21 मार्च है। बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे, तो हमने यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप अपने बच्चों पे मेहनत की। मैंने उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की। बाहर की दुनिया में अगर हम देखेंगे, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं वो होटल्स में जॉब कर सकते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं,
वो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो वो मैंने उनके साथ शेयर किया ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको एक बूस्ट मिले, उनको अंदर से एक फीलिंग आ जाए कि हमारे बच्चे भी कल ऐसे इंसान बन सकते हैं, अपनी टांगों पे खुद खड़े हो सकते हैं। अपना माँ बाप की है बच्चा, तो वो कोशिश यही करते हैं कि उन बच्चों को वो ट्रेन करे घर में भी, और उससे हमें फायदा मिलता है। उससे फायदा ये मिलता है कि बच्चे पे एक अलग से एक इम्पैक्ट आ जाता है दिमाग पे कि वो सोचता है कि मेरे पास पूरी दुनिया है, जब उसके पास अब उसका जो माँ बाप है जब वो मेहनत करता है। 33 बटालियन सीआरपीएफ ने उप जिला अस्पताल भद्रवाह के सहयोग से दूर दराज के गांव कांसर भद्रवाह में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर 250 से अधिक मरीजों की चिकित्सा जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। सीआरपीएफ के कई डॉक्टरों के साथ उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने इस शिविर के लिए सीआरपीएफ का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले मैं नासिर साहब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं आज पहली बार इधर कंसर आया। बहुत फार फ्लंग एरिया है। पहले मुझे लग रहा था सबसे फार फ्लंग एरिया धनाला है, लेकिन ये उससे भी फार फ्लंग है। लिहाजा आपके माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि कंसर इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, जल्दी से जल्दी इस कैंप का पूरा दिन इसका फायदा उठाए। पहली बात, इस कैंप का ऑर्गेनाइज करने का एक ही सबसे बड़ा मेन मकसद था। सीआरपीएफ ने आज से 3-4 महीने एक प्रोग्राम रखा था कि 2 कैंप हमने भद्रवाह में करने हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली इनको, सीआरपीएफ 33 बटालियन सारना भद्रवाह को, कि एक थनाला रख लो, एक रख लो सारना। ये सच में फार फ्लंग एरिया है, गरीब इलाका है। यहाँ से डंडी अस्पताल, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह पहुंचना बहुत ही टफ है। खासकर जो ये बर्फ वाला सीजन है, बारिश वाले सीजन में मुझे नहीं लगता यहाँ से गाड़ी जाती होगी। अभी मैं यहाँ पहुंचा, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आर्मी की तरफ से डॉक्टर्स की पूरी टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम भी है, मेडिकल ऑफिसर्स भी है। हमारे एसडीएस की तरफ से स्पेशलाइज्ड अलग अलग डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटीज आई हुई है, मेडिकल ऑफिसर्स भी आई हुई है, डेंटल चेकअप हो रहा है। इवन हमारे पास यहाँ पर आज 3-4 ब्लड टेस्ट भी ऑन स्पॉट हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में मनाए जाने वाले नवरोज के अवसर पर सैकड़ों पुरुष, महिलाओं और बच्चे जोंक थेरेपी करवाने के लिए श्रीनगर के हजरत बल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। औषधीय जोंक थेरेपी का एक विशेषज्ञ हजरत बल में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों रोगियों का इलाज करने में व्यस्त दिखा। 49 वर्षीय नूर मोहम्मद का मानना है कि अगर कोई नवरोज के दिन विश्वास के साथ जोंक थेरेपी करवाता है तो वह ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। जोंक थेरेपी का प्राचीन उपचार ज्यादातर 14 मार्च से ईरानी नववर्ष कैलेंडर के 9 दिनों के प्रारंभ के साथ लागू किया जाता है और नूर का मानना है कि यह दिन उच्च यूरिक के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है। बनाने के इलाज ये पूर याद साहब साहब हकिन पैगम्बर तमिस बदनस पे हसा यह बने यमें इलाज हजरत साबरस अस्सलातु वस्सलाम तमसी बदनस पे पे बनो मुसलमान हंद खतर यह इलाज यह इलाज आज कथ याद अहमियत ना तो मे पत्नी रत लोगमुत दाब मे खून गोमुत बांद बायस वो तुम अख्रो टेंशन गर कोर अकस तम गोद गोमुत दोगुम मोरे बह गयस पे वन करना अत पलस्तर वलस्तर करना लौंड बायस सूट तमो दिस बिचारो फशरत सा बे त्राम इन बासो खून बांद बे त्राम दरक 2-4 तो मे गई फर्क फजीलत चीज़न अमा मे तूत कुरान पोलमुत तूत वनो यह कत मगर यह मुसलमान सद खतर बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव नूर मोहम्मद, बह जाबर नगर राजबाग। ये कठन मे दाग तो आज के दो त्रावान अजक दो बगैर तरावान अजक दो पोचत पहान नवरोज आलम आज त्रावान सारी अम सफाई दो दो खुशी ईद नवरोज हजूर पे
दरक गोड़ पे वन आज नौ जमान आज मेडिकल कस मगर असली गस इंसान यह वो कत्या लुक ये वारी यह दोस्त लोग वारिया प्यारान करो वो क्या करो ये वारिया वो मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ अड़न अथन अड़न शो आम तौर मे शो आसान ये दाग गई वन ये दाग गई कटन वटन गई कमजोरी तो मगर आम तौर त्रा यह मे बचपनस मज त्रोमुत वारिया खोरन मे तम खोरन जद गसान पे मे त्रावान नवरोज़ पे मे त्रावान पत दरक खोरन ahन आज खुदा दी नजात पत इंसान थोड़ा बहुत एहतराम पे दी तो नजर अमिस बच्चस को अदर खलस इंसान सद खतर असल इन्फेक्शन गड़ान अगर रत फुट लोगमुत कुछ जाए गंद खून गड़ान पस गड़ान ये वुच मे यह गड़ ये खुशक ये ना गंद खून बेहतर इंसान सद खतर मगर गुस्सा थोड़ा जरूरी याद हर अकिस इंसान शुगर ज्यादा कह अगर शुगर अगर मर्जार में 150 140 तान 150 सह कह तम अलावा अगर आस तो सह गि त्रावन कह क्या जख्म जख्म आसान जख्म वलोन बड़ मुश्किल। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रमुख एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजूरा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा मरीजों के नाम पर मदद के बैनर लगे वाहनों का इस्तेमाल कर स्ट्रीट फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उनका गलत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को असली और नकली एनजीओ की पहचान करनी चाहिए और पहचान के बाद भुगतान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो लोग अवैध तौर पर एनजीओ के नाम पर तथा अन्य तरीके से लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज माह रमज़ान का महीना है, मुतबरक महीना, इसको शहरुल मवासात भी कहा जाता है। ये हम सारे मुसलमान मानते हैं और जानते भी हैं कि इस माह मुबारक में हमदर्दी का जो महीना है इसमें हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते आए हैं और खुसूसी तौर मुसलमान इस महीने में अपनी ज़कात सदक़ात इत्यादि जो भी हैं वो इसमें दान करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इस माह मुबारक में भी और इसके पहले भी साल भर में भी कुछ लोग एनजीओज़ के नाम पर, बीमारों के नाम पर और मोहताजों के नाम पर निकलते हैं गाड़ियां लेकर और लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम यतीमों, मोहताजों, मिस्कीनों के लिए जमा करते हैं और उन पर खर्च करते हैं। ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड एनजीओ हो, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन हो, वो ठीक है, वो काम करता है समाज के लिए, समाज की बहबूदी के लिए, उसको पैसा जमा करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका सोर्स यही है कि जो लोगों के पास जाए, लोगों से पैसा जमा करे। लेकिन पैसा जमा करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है। वो ऐसे नहीं कि वो हर एक बाज़ार में, हर एक नुक्कड़ पर जाए, हर एक घर में, हर एक बस्ती में जाए और लोगों के पास जाकर ऐसे चीज़ें बताएं, ऐसी वो बीमारों की दलीलें बताएं या ऐसे मोहताजों की दलीलें बताएं जिससे लोग मुतासिर होकर धोखे में आकर चंदा देते हैं और अतिया देते हैं। इस तरह से जो यहाँ के अच्छे मुस्तनद इदारे हैं, जो वाकई अच्छा काम करते हैं, उन पर असर पड़ता है क्योंकि यहाँ के जो भी मुस्तनद इदारे हैं जो अच्छा काम करते हैं पिछले कई दहाइयों से, वो कभी भी सड़कों पर नहीं निकलते चंदा जमा करने के लिए, वो कभी घरों में नहीं जाते हैं चंदा जमा करने के लिए, बल्कि वो लोगों से अपील करते हैं मीडिया के ज़रिए या खुद अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है या उनके दफ्तरों में जाकर जमा किया जाता है। फिर वो उसका हिसाब रख के लोगों में वो बांट देते हैं, तकसीम करते हैं जहां ज़रूरत पड़ती है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एसपी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप